लिमिट्स। पहले तो थोड़ा सा हम लोग 5-10 मिनट इस पर स्पेंड करेंगे ये होता क्या क्या, क्योंकि कभी कभी बच्चे जो है पहली बार जब लिमिट पढ़ते हैं तो उन लोग को ये ही पता नहीं रहता कि एक्चुअली ये लिमिट होता क्या है। मेन चीज़ ये है कि लिमिट है क्या चीज़ और क्यों यूज़ करते हैं। मैथमेटिक्स में 10th क्लास तक तो लिमिट नहीं होता है, सडनली 11th के बाद से जो है लिमिट्स आ जाता है। तो इसको ध्यान से थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं कि लिमिट होता क्या है। बहुत सिंपल आइडिया मैं आपको दे रहा हूं, जरा उसको समझने की कोशिश। लिखने की भी कोई जरूरत नहीं है जब तक मैंने बोलूं। सपोज कर लीजिए कि आप एक रोड पे जा रहे हैं, आप यहां पे जा रहे हैं और आपको पता था, किसी ने बताया कि भाई साहब आपके 1 किलोमीटर बाद जो है बहुत बड़ा होल है रोड में, रोड ब्रोकन है। यहां पे बहुत बड़ा होल है, मतलब आप ये सोचिए कि इसका जो रेडियस है होल का, ये इमेजिन कर लीजिए कि 2 किलोमीटर करीब रेडियस है, बहुत बड़ा होल है, रोड ब्रेक हो गया है। तो एज ए ह्यूमन हमारे माइंड में क्या आता है कि चलो भाई देखते हैं कि क्या होगा, मतलब कैसा होल बन गया है। कहीं कुछ ऐसा तो नहीं कोई एलियन का स्पेस क्राफ्ट गिर गया और इतना बड़ा होल बन गया, तो थोड़ा सा आइडिया मिलेगा देखने के। ऐसा थोड़ी है किसी ने बोल दिया भाई रोड में होल हो गया तो आप पीछे भाग गए, ऐसा तो होता नहीं है। हम लोग क्यूरियोसिटी एज ए ह्यूमन, हम क्यूरियोसिटी जाते हैं यहाँ पे और इसके नियर जाकर के देखते हैं कि भाई इसमें क्या है, रियल ये होल कैसा है। तो ये जो पॉइंट है कि जब हम कोई भी चीज कहीं पे ब्रेक होती है तो हमारा ह्यूमन नेचर है कि हम जाकर के देखते हैं वो कैसे ब्रेक हुआ और क्या कितना ब्रेकिंग है, कैसा होल है यहाँ पे, कितना गहरा है, कितना मतलब कम गहरा है कि ज्यादा गहरा है, उसके पास जाकर के देखते हैं। ये जो पास जाकर के देखते हैं यही चीज जो है मैथमेटिक्स में यूज होता है। जैसे क्या होता है कि कभी कभी कोई फंक्शन किसी पॉइंट पे ब्रेक हो जाता है। देखिए जैसे सपोज कीजिए, ध्यान दीजिएगा आप लोग, कुछ भी नोट नहीं करना है अभी, एक बार लिमिट समझ जाइए उसके बाद से आगे बढ़ेंगे। एक ऐसा फंक्शन कुछ ऐसा है, ठीक है। इस फंक्शन को यहां पर सपोज कर लीजिए ये पॉइंट है आपका 2, ये 2 पे ब्रोकन है, ग्राफ जो है ब्रेक हो गया इस 2 पे। तो अब क्या किया जाए कि ये 2 पे जब ब्रेक हो गया है, लेकिन 2 पे ये x इक्वल टू 2 पे यहां डिफाइन नहीं है बट यहां डिफाइन है। एक काम करते हैं, इसको भी हटा देते हैं, ये है ही नहीं है 2 पे ग्राफ, 2 पे ग्राफ अवेलेबल ही नहीं है। मतलब ये कहा जाए कि f ऑफ 2 अगर आपसे कोई पूछे तो आप क्या कहेंगे, नॉट डिफाइंड, है ही नहीं है, ग्राफ ही नहीं है। 2 के देखिए करस्पॉन्ड, यहां पर भी होल है, यहां पर भी होल है, तो इसका मतलब 2 पे ग्राफ अवेलेबल नहीं है। हां, लेकिन 2 के जस्ट पहले ग्राफ अवेलेबल है, 2 के जस्ट पहले ग्राफ अवेलेबल है। जैसे कहा जाए कि अगर आपको ओरल चेक करना हो तो 1/x, f ऑफ 0 अगर आपसे कोई पूछे तो आप कहोगे नॉट डिफाइंड, ये तो नॉट डिफाइंड है। लेकिन क्या f ऑफ 0.00001 भी नॉट डिफाइंड है? नहीं, ये तो है। तो कहां तक है? 0 पे नॉट डिफाइंड है, तो 0 के पास कितने तक ग्राफ है? तो फिर कहोगे, कोई बच्चा कह सकता है सर इस पॉइंट पे भी ग्राफ अवेलेबल है। तो फिर दूसरा आएगा, वो 10 जीरो और बढ़ा देगा इसके अंदर, पॉइंट और 1 के बीच में 10 और जीरो बढ़ा देगा। तो इसका कोई लिमिट ही नहीं है, कोई प्रोसेस ही नहीं है कि हम कहां तक जाएं, क्योंकि 0 पे हम नहीं जा सकते, तो हमें 0 के नियर जाना होगा। अब 0 के नियर आप कहां तक पहुंच सकते हैं? कोई लिमिट है क्या? कोई लिमिट नहीं है। तो ये मैथमेटिक्स में बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी कि जब किसी एक पॉइंट पे फंक्शन डिफाइन नहीं होता था तो उसके नेबरहुड में, उसके अगल बगल फंक्शन डिफाइन तो है, तो उसके अगल बगल उसकी वैल्यू क्या है वो पता करने के लिए हमें लिमिट की जरूरत पड़ी है। लिमिट सिर्फ इतना होता है कि अगर किसी पॉइंट पे फंक्शन डिफाइन नहीं है तो उस पॉइंट के नियर फंक्शन की क्या वैल्यू होगी, इतना ही सिर्फ लिमिट का मतलब होता है। तो अब यहां पर देखिए, अगर ये 2 पॉइंट है, मैं कहूं कि जो है f ऑफ 2 क्या होगा, f ऑफ 2 तो नॉट डिफाइंड है, तो नियर टू 2 क्या होगा? अगर आप इस पॉइंट से 2 की तरफ जा रहे हैं, 2 की तरफ जा, बहुत पास, एकदम पास, जैसे ही आप 2 के पास जा रहे हैं ये ग्राफ किधर जा रहा है? इधर जा रहा है। सपोज कर लीजिए इसकी वैल्यू मैंने 5 ले लिया और ये वैल्यू मैंने 7 ले लिया, ऐसे ही रैंडम वैल्यू ले लिया। जब आप 2 के पास जा रहे हैं तो ग्राफ किधर जा रहा है? 5 की तरफ जा रहा है।
जैसे ही आप 2 के पास जा रहे हैं ग्राफ 5 की तरफ जा रहा है, 5 की तरफ जा रहा है। जब आप 2 पे पहुंचते हैं तो ग्राफ गायब हो गया, बट लेकिन जस्ट 2 के पहले अगर आप हैं तो ग्राफ तो है। तो अगर 2 के जस्ट पहले आप हैं तो ग्राफ 5 के जस्ट पहले है। मतलब यह है कि जब हम 2 के पास हैं तो ग्राफ जो है 5 के पास है। When we are near to 2, graph is near to 5. Am I right or not? बात समझ में आ रही है आप लोग को? उसी टाइप से अगर मैं 2, कोई बंदा सपोज कर लीजिए वो यहां से बढ़ना चाहे ऐसे, अब ये 2 के नियर आता है तो ये बोला है ग्राफ 5 के नियर नहीं है। अगर मैं यहां पे हूं 2 के जस्ट पास हूं इस साइड से तो ग्राफ तो 7 के नियर है। सिचुएशन समझ में आ रही है? 2 पे ग्राफ नहीं है, बट 2 के नियर अगर आप इधर से जाते हैं तो ग्राफ 5 के करीब है, 5 के करीब है, और अगर आप इस साइड से जाते हैं तो ग्राफ 7 के नियर है। तो हम ये बोलेंगे कि fx की वैल्यू जब x के नियर हो, व्हेन x इज नियर टू 2, ये सिंबल होता है नियर, अप्रोचिंग टू, नियर टू 2, देन fx इज नियर टू 5 और 7। कुछ कुछ बात समझ में आ रही है आप लोग को? जैसे ही आप 2 के करीब जाते हैं तो ग्राफ या तो 5 के करीब पहुंच रहा है या तो ग्राफ 7 के करीब पहुंच रहा है। आइदर ग्राफ इज नियर टू 5 और ग्राफ इज नियर टू 7। तो हम इसको ये बोलेंगे कि व्हेन x इज नियर टू 2 देन fx इज नियर टू 5 और fx इज नियर टू 7। आप ध्यान रखिए, कहीं पर भी मैं इक्वल सिंबल यूज नहीं कर रहा हूं, क्योंकि यहां पे इक्वलिटी की बात नहीं हो रही है, यहां पे तो नियर की बात हो रही है। जब आप 2 के करीब हैं तो ग्राफ किसके करीब है, 5 के करीब है या फिर 7 के करीब है, दोनों में से कोई ये डिसाइड करेगा कि आप 2 के नियर कैसे पहुंच रहे हैं। आर यू एबल टू अंडरस्टैंड द पॉइंट? ठीक है, तो आप 2 के करीब कैसे पहुंच रहे हैं वो डिसाइड करता है कि भाई फंक्शन किसके करीब है। जैसे अगर थोड़ा ग्राफ को मैं चेंज कर दूं, ये देखिए, कुछ भी नोट करने वाला चीज नहीं है यहां पे, ये सिर्फ समझने वाली चीजें हैं। एक बार कंसेप्ट क्लियर हो गया फिर मेरा प्रॉब्लम सॉल्व। ऐसे सोचिए कि ये जो है fx का ग्राफ कुछ ऐसे है, ये 2 है, वही 2, और ये वही 5 है। अब अगर आपसे कोई पूछे कि अगर x 2 के करीब है, इफ x इज नियर टू 2, fx इज वेयर, तो विल से fx विल बी आइदर नियर टू 5 और fx इज नियर टू इंफिनिटी। क्योंकि अगर आप इस साइड से आएंगे तो fx तो गायब हो गया, ऊपर पहुंच गया, इंफिनिटी के करीब पहुंच गया, और जब इस साइड से आएंगे तो ग्राफ 5 के नियर है। इज दिस क्लियर टू एवरीबॉडी? यही चीज होता है लिमिट। लिमिट का मतलब यह होता है कि जब x कहीं इक्वल की बजाय अप्रोच करे तो फिर क्या fx किधर अप्रोच करेगा। सिर्फ इतना ही लिमिट होता है और कुछ भी नहीं होता है। इसके दूसरे दूसरे तरीके होते हैं, मेथड्स होते हैं, फार्मूला होता है, वो सब करने की बात है, वो सब में कोई ज्यादा कष्ट नहीं होगा, चिंता मत कीजिए। तो लिमिट का मतलब सिर्फ इतना होता है, इसमें नोट करने कुछ भी नहीं है। द वे टू रिप्रेजेंट लिमिट इज दिस, ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, ये होता है। इसका मतलब, इसको हम प्रोनाउंस ऐसे करेंगे कि लिमिट हियर x is approaching a, x is approaching a, तो इसको प्रोनाउंस ऐसे कहेंगे लिमिट लिमिट x अप्रोचेस टू a fx, लिमिट x अप्रोचेस टू a fx। इसको लिखने का तरीका ये होता है। और अगर ये कहीं पर भी आपसे ये दिया जाता है तो इसका मतलब भी समझिए। अगर कहीं पर भी ये दिया गया है तो इसका मतलब क्या होता है, ये चीज थोड़ा ध्यान दीजिए। इसका मतलब ये है कि व्हेन x इज वेरी नियर टू a, वेरी नियर टू a, देन fx इज वेरी नियर टू l, नियर टू l, बस और कोई मतलब नहीं होता है, सिर्फ इतना ही मतलब होता है। अगर किसी लिमिट की वैल्यू आप लिखते हैं, उसकी वैल्यू की मतलब, उसका मतलब यही है कि अगर x a के नियर है तो fx किसके नियर है, l।
ये एल इसका आंसर है और इस एल को हम बोलते हैं लिमिटिंग वैल्यू ऑफ द फंक्शन, लिमिटिंग वैल्यू ऑफ द फंक्शन, ऑफ द फंक्शन। हैव यू अंडरस्टैंड द पॉइंट? ये कोई मैथमेटिकल सिंबल नहीं है, ये सिर्फ एक स्टेटमेंट है। इस स्टेटमेंट को आप कहां पास कर रहे हैं उससे कोई मतलब नहीं पड़ता है, ये सिर्फ एक स्टेटमेंट है। मतलब इतना बड़ा लिखने के बजाय व्हेन x इज वेरी नियर टू a, तो मैथमेटिक्स सेज दैट कि यूज दिस पर्टिकुलर शॉर्टकट ऑफ राइटिंग। ये सिर्फ एक इंग्लिश स्टेटमेंट है कि x जो है a के बहुत पास है, उसका मतलब सिर्फ इतना ही होता है। अगर आपसे कोई कहे कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस, मतलब आपसे ये पूछ रहा है कि व्हेन x इज क्लोज टू a, क्लोज टू 2, then fx is close to what? Did you understand? जब x 2 के करीब हो तो fx किसके करीब होगा, सिर्फ आपको इतनी बताने होता है। यही चीज आपका पूरा लिमिट यही होता है। ये पॉइंट आप सभी लोग मेंशन कर लीजिए। Is this clear? एक और चीज, छोटी सी चीज, इसमें बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। जब भी आपने x अप्रोचेस टू a लिख दिया, इसका मतलब यह होता है कि x नॉट इक्वल टू a। कभी भी पूरी लिमिट में जब भी x अप्रोचेस टू a है, उसके कहने का मतलब है कि x a के इक्वल नहीं होगा। या तो x जस्ट बिफोर a होगा या तो x जस्ट आफ्टर a होगा। When x approaches to a, that means x is 100% not a. Either it's just before a or it's just after a. वो आगे हम पढ़ेंगे उसको, वो लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट में चेंज हो जाता है, वो उसकी अलग, वो दूसरी बात हो गई। बट ये एक इक्वल नहीं होगा, इसीलिए लिमिट को यूज किया गया है। क्योंकि इक्वल के लिए तो हमारे पास फंक्शन है ही है कि भाई अगर आपसे कोई पूछे कि भाई f(2) की वैल्यू बताओ, तब तो ठीक है fx लिखेंगे और उसमें x को 2 से रिप्लेस कर देंगे। लेकिन ये दोनों चीजों में डिफरेंस समझिए। इसका मतलब यह हुआ कि x इक्वल टू 2 है, इसका मतलब हुआ कि x जो है या तो 2 के पहले है या तो 2 के बाद है। दोनों में डिफरेंस यही है। आर यू गेटिंग द पॉइंट? समझ में आ रही है बात आप लोग को? ये x जो है 2 के पहले है या 2 के बाद है, इसका मतलब सिर्फ इतना ही होता है। चलिए, अब जो है थोड़ा मैथमेटिक्स में आते हैं। ये तो इसकी लिमिट की कहानी हो गई। एक बार कंसेप्ट क्लियर हो गया तो ये टॉपिक बहुत ही सिंपल होता है, और ये टॉपिक अगर आपको आ गया तो डिफरेंशियल कैलकुलस आ गया। चाहे वो अप टू जेईई एडवांस लेवल क्वेश्चन हो, कोई प्रॉब्लम नहीं होता है, कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। तो पहले हम लोग छोटे छोटे क्वेश्चन करेंगे, बेसिक क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे सिर्फ ग्राफ के थ्रू, और कुछ भी नहीं। ये 3 everybody is going to speak. What is the value of this? 4 or 10? Yes or no? Is this clear to everybody? Either 4 will come or 10 will come. भाई अगर आप 3 की तरफ जाते हैं इस साइड से तो इसकी वैल्यू 4 आ जाएगी, इस साइड से आते हैं तो 10 आ जाएगी, साफ सी बात है। हाँ, इसको थोड़ा और इंटरेस्टिंग बना सकता है कोई। अगर मैं आपसे पूछूं 3 माइनस fx, 3 माइनस मतलब यह हो गया कि अब आप
लेफ्ट साइड से जा रहे हैं, माइनस मतलब छोटा वैल्यू, 3 से छोटा, तो मैं लेफ्ट साइड है तो इसकी वैल्यू एग्जैक्टली 4 हो जाएगी। अगर आपसे कोई पूछे लिमिट एक्स अप्रोचेस 3 प्लस एफ एक्स, इसका मतलब आप राइट साइड से जा रहे हैं और इसकी वैल्यू 10 हो जाएगी। हाँ, यहीं पे अगर कोई पूछ दे बताओ एफ ऑफ 3 क्या होगा, तो ये तो वैल्यू 100% 4 होगी, क्योंकि 3 पे डिफाइन है एंड 4। कभी कभी बच्चे क्या कर लेते हैं, वो एक एजम्पशन अपने माइंड में मान लेते हैं कि जो है लिमिट तभी यूज करते हैं जब फंक्शन जो है नॉट डिफाइन हो। ऐसा कुछ भी नहीं है भाई। लिमिट का मतलब यह कि आपसे सिंपल सीधी सी बात पूछ रहा है कि जब x 3 के बराबर नियर हो तो उसकी वैल्यू क्या है। 3 पे वैल्यू है कि नहीं है उससे हमें कोई मतलब नहीं है, वैल्यू हो चाहे ना हो हमें क्या लेने देना। हम तो 3 पे जा ही नहीं रहे जब लिमिट की बात कर रहे हैं, हम तो 3 के करीब है। तो ये आंसर हो जाएगा। इज दिस क्लियर टू एवरीबॉडी? उसी टाइप से अगर सपोज कर लीजिए आपसे कोई पूछे कि ग्राफ कुछ यूं दिया है, ये पहुंच जा रहा है इन्फिनिटी तक, कोई फंक्शन का ग्राफ है y इक्वल टू एफ एक्स, ये एक्चुअली 1/mod x का ग्राफ है। कई सारे ऑप्शंस हैं आपको बताने हैं। लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस एफ एक्स क्या होगा, लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस एफ एक्स क्या होगा, लिमिट, हाँ बस पहले ये दोनों बताते हैं। x टेंड्स टू 0 माइनस मतलब आपको 0 की तरफ जाना है, किधर से जाना है, लेफ्ट साइड से जाना है। अगर हम लेफ्ट साइड जाएंगे बहुत 0 के पास पहुंच गए तो ग्राफ किधर पहुंच जा रहा है, इन्फिनिटी की तरफ पहुंच जा रहा है, तो मतलब इसकी वैल्यू इन्फिनिटी होगी। अब अगर आपको याद हो बेसिक मैथ जब मैंने आपको पढ़ाया था, मैंने बताया था कि जब भी इन्फिनिटी आता है तो इक्वल नहीं लिखते हैं, क्योंकि कोई भी चीज इक्वल इन्फिनिटी नहीं हो सकता, इसीलिए अप्रोच लिखते हैं। और उसी टाइप से इसकी वैल्यू क्या होगी जल्दी बताइए, ये भी इन्फिनिटी आ जाएगा, क्योंकि आप इस साइड से भी जाएंगे तब भी इसकी वैल्यू इन्फिनिटी ही तो आ रही है। उसी टाइप से अगर आपसे कोई पूछे लिमिट एफ एक्स एक्स अप्रोचेस टू इन्फिनिटी एफ एक्स क्या होगा इन दिस केस, मतलब अगर आप इन्फिनिटी की तरफ जा रहे हैं तो फिर उसकी वैल्यू क्या होगी, यहां लिख रहा हूं मैं, लिमिट एक्स टेंडिंग टू इन्फिनिटी एफ एक्स, इसकी वैल्यू क्या होगी। अब यह ध्यान रखिएगा, यहां मैंने नहीं लिखा कि इन्फिनिटी माइनस हो कि पूछ रहा हूं या इन्फिनिटी प्लस, क्योंकि जब आप इन्फिनिटी की तरफ जाते हैं तो वहां लेफ्ट राइट तो मैटर करता ही नहीं, वो तो ऑलरेडी एक्सट्रीम है, तो एक ही साइड से हम जा सकते हैं। तो इन्फिनिटी की तरफ जा रहे हैं तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, इसका आंसर क्या हो जाएगा। जब आप इन्फिनिटी की तरफ जा रहे हैं तो ग्राफ किधर भाग रहा है, ग्राफ 0 की तरफ भाग रहा है, y की वैल्यू 0 होते जा रही है, इसकी वैल्यू 0 आ गई। उसी टाइप से अगर लिमिट एक्स अप्रोचेस टू माइनस इन्फिनिटी एफ एक्स आपसे कोई पूछ रहा है, तब भी अगर हमें इधर जा रहा हूं, जाते 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 अगर इन्फिनिटी पहुंच गए तो भी ये वैल्यू किधर अप्रोच कर रही है, 0 की तरफ अप्रोच कर रही है, मतलब इक्वल टू 0, मतलब इसकी लिमिटिंग वैल्यू 0 होगी, इसकी भी लिमिटिंग वैल्यू 0 होगी। आई होप एबल टू अंडरस्टैंड ऑल ऑफ यू। इज इट क्लियर? चलिए और देखते हैं, और देखते नहीं, अब आगे बढ़ जाते हैं। तो ग्राफिकली हम आराम से पता कर सकते हैं कि किसकी लिमिट की वैल्यू क्या होगी, कोई समस्या नहीं है। जैसे आपसे किसी ने पूछा कि लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 2 ग्रेटेस्ट नियर एक्स की वैल्यू बताओ, तो हमें ग्रेटेस्ट नियर एक्स का ग्राफ, ऑफ कोर्स हम ग्राफ से नहीं करेंगे आगे चल के, बट अभी ग्राफ से ग्रेटेस्ट नियर एक्स का ग्राफ तो भूल गए होंगे आप लोग, पढ़े हम लोग ना ग्रेटेस्ट नियर एक्स का ग्राफ, सीढ़ियां याद है ना, हाँ ऐसे ये 1 था। पुरानी पूरी चीजें याद जरूरत पड़ेंगी, याद रखिएगा। अगर सही में आपको जो है आईआईटी के क्वेश्चन करना है तो पुराना पूरा रिवाइज करके बैठा कीजिए मेरे क्लास के पहले। ये ग्राफ होता है, ये पूछ रहा है लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 2 एफ एक्स। अब हमारे पास 2 ऑप्शन है, क्योंकि इसने मेंशन नहीं किया है कि किधर से जाना है। प्लस माइनस होता तो समझ में आता कि हमें लेफ्ट से जाना है राइट से जाना है, बट ये तो सिर्फ 2 बोल दिया है, मतलब अब हमारे पास ऑप्शन है, हम इधर से भी जा सकते हैं और इधर से भी जा सकते हैं। अगर मैं इधर से जा रहा हूं 2 के पास पहुंच रहा हूं, ओ बहुत पास, बट 2 पे नहीं पहुंचा, जस्ट 2 के पहले, अरे जस्ट 2 की वैल्यू, इसकी वैल्यू ये तो 1 है, ये 1 वाला, तो इसका आंसर 1 हो जाएगा। और अगर मैं इधर से आता हूं तो इसकी वैल्यू तो 2 है, R2, मतलब इसकी आंसर क्या हो जाएगा, 1 R2। और यही आगे चल के हम देखेंगे
इसी को बोलते हैं लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। अगर आप दो साइड से जाते हैं, वैल्यू डिफरेंट आ जाती है, तो उसको बोलते हैं लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, और जब द सेम आती है तो उसको बोलते हैं लिमिट एग्जिस्ट। अभी मत लिखिएगा लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट एंड एग्जिस्ट, वो आगे पढ़ेंगे हम। तो ये सिचुएशन होता है कि जब भी किसी लिमिट पता करना है, अगर आपको ग्राफ पता है तब तो कुछ भी नहीं करने की जरूरत है, सिंपल ग्राफ देख के ग्राफ ही बोलेगा आंसर, आपको बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बट ये भी बात हम समझते हैं कि सारे फंक्शन का ग्राफ हम नहीं बना सकते, बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, बहुत टाइम कंज्यूमिंग हो जाता है, तो उसके लिए हमें मेथड चाहिए। जब तक मेथड हम नहीं सीखेंगे तब तक हम क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे। तो वो मेथड अब शुरू करते हैं हम लोग। जब भी कोई लिमिट आपको सॉल्व करना हो, एफ एक्स ये सॉल्व करना है, सपोज करिए हमें नहीं मालूम एफ एक्स क्या है, ए क्या है, कोई किसी ने कहा कि भाई ये लिमिट आपको सॉल्व करना है, तो क्या स्टेप फॉलो करना है, जरा ध्यान दीजिएगा। पहला स्टेप, फाइंड द फॉर्म ऑफ लिमिट। थोड़ी देर के लिए लिखना बंद कीजिए और समझिए, फाइंड द फॉर्म ऑफ लिमिट। ये क्या होता है? हर लिमिट का अपना एक फॉर्म होता है। कैसे पता करेंगे फॉर्म क्या है? एक्स जिधर अप्रोच कर रहा है, हमें तो मालूम है एक्स ए की तरफ अप्रोच करना मतलब एक्स ए के इक्वल नहीं है, लेकिन आप उसको जबरदस्ती वो एक्स वैल्यू यहां पे पुट कर दीजिए। एक्स किधर अप्रोच कर रहा है? ए की तरफ। इस ए को उठा करके फंक्शन के अंदर पुट कर दीजिए, जो भी वैल्यू आती है वही इसका फॉर्म है। ये ग्रेटेशन ये सिंबल नहीं है, ब्रैकेट सिंबल है। बात समझ आई? तो उसका इसका फॉर्म क्या होगा? एफ ऑफ ए। जैसे अगर आपसे कोई पूछे लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 0 ई पावर एक्स माइनस 1 बाई एक्स, इसका फॉर्म बताओ, तो क्या करेंगे? 0 उठा के पुट कर देंगे। जब आप 0 पुट करेंगे तो ई पावर 0 आएगा, 1 माइनस 1 0 डिवाइड बाई 0, तो इसका फॉर्म हो गया 0/0। इसका फॉर्म 0/0 हो गया। उसी टाइप से अगर कोई पूछे कि बताओ भाई इसका फॉर्म क्या है, एक्स अप्रोचेस 0 एक्स पावर साइन एक्स, 0 उठा के पुट कर देंगे, इसका फॉर्म आ गया 0 पावर 0। आर यू एबल टू अंडरस्टैंड? तो फॉर्म क्या होता है? जिधर एक्स अप्रोच कर रहा है वो वैल्यू को उठा करके फंक्शन के अंदर पुट करते हैं, जो भी हमारे पास आता है वही हमारा फॉर्म होता है। तो पहला स्टेप ये है कि आप इसको फॉर्म पता कीजिए। जैसे ही फॉर्म पता किया आपने, पॉसिबिलिटी होती शुरू हो जाएगी। इफ एफ ऑफ ए इज मीन्स फॉर्म इज आइदर 0/0 आर इंफिनिटी बाई इंफिनिटी, आर इंफिनिटी माइनस इंफिनिटी, आर 1 पावर इंफिनिटी, आर 0 पावर 0, सॉल्व फर्दर। सॉल्व फर्दर कैसे सॉल्व करेंगे वो तो बाद में देखेंगे। मतलब हम डायरेक्ट आंसर नहीं बोल सकते, उसके लिए हमें सॉल्व करना पड़ेगा। ये फॉर्म बोलते हैं, इसको बोला जाता है इनडिटर्मिनेंट फॉर्म। अगर आपको याद हो 0/0 इंफिनिटी बाई इंफिनिटी कैसे नंबर होते हैं? इनडिटर्मिनेंट नंबर होते हैं। मतलब यह है कि जब भी किसी लिमिट का फॉर्म इनडिटर्मिनेंट सिर्फ इतना ही है, उसके आगे कुछ भी नहीं है। आप ये मत सोचिए अच्छा कुछ और भी होगा, कुछ नहीं होता है, बस इतना ही है। 5 इनडिटर्मिनेंट केस हमें करना होता है। 0/0 फॉर्म हो, या इंफिनिटी बाई इंफिनिटी हो, या इंफिनिटी माइनस इंफिनिटी हो, या 1 पावर इंफिनिटी हो, या 0 पावर 0 हो। अगर इसमें से कुछ भी आता है फॉर्म, तो उसे हमें आगे सॉल्व करना पड़ेगा। वो कैसे सॉल्व करेंगे तो बात की बात है। ठीक। दूसरा, इफ फॉर्म इज, ये तो गया, ये बंद हो गया। इफ एफ ऑफ ए इज मतलब फॉर्म इज k/0 वेयर k नॉट इक्वल टू 0, वेयर k नॉट इक्वल टू 0। क्यों नॉट इक्वल टू 0? अरे भाई k अगर 0 होगा तो ये वाला फॉर्म हो गया ना। अगर k नॉट इक्वल टू 0 है तो डायरेक्ट आंसर बोलिए इसका, या तो आंसर प्लस माइनस इंफिनिटी होगा, आइदर प्लस इंफिनिटी होगा या माइनस इंफिनिटी होगा, डिपेंड करता है साइन ऑफ k पे, डिपेंड करता है साइन ऑफ k। k का साइन क्या है, पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, उसके अनुसार से प्लस माइनस। मतलब इसका आंसर 100% इनफाइनाइट होगा अगर किसी भी लिमिट का फॉर्म k/0 आता है तो। ठीक। ओके, नेक्स्ट, अगर सपोज कर लीजिए किसी भी लिमिट का फॉर्म
इसका फॉर्म, इफ एफ ऑफ ए इज के बाई इनफाइनाइट, वहां पे के फाइनाइट होना चाहिए। क्यों के फाइनाइट होना चाहिए? अगर के भी इनफाइनाइट है तो ये वाला फॉर्म हो जाएगा, तो इसका आंसर भी डायरेक्ट आंसर आता है, आंसर 0 हो जाता है। ये सारा मैं एक्सप्लेन करूंगा, डरिए मत। और एल्स मतलब इसमें से कुछ भी अगर मैच नहीं करता है तो आंसर ये फॉर्म इटसेल्फ हो जाता है। बस पूरी लिमिट यही है। पूरी लिमिट इसी में से कोई एक कोई एक केस रहता है, उस केस को आइडेंटिफाई करना है और आपको सॉल्व करना है। नोट कीजिए फटाफट। सपोज कर लीजिए कि आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 साइन 5x बाई एक्स, ये बताओ। तो पहला काम क्या करेंगे कि x को पहले इसका फॉर्म, हमेशा लिमिट का एक सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड रूल बना कर रखिए अपनी जिंदगी में। जब भी लिमिट आता है उठाइए इसको, इस यहां पुट कर लीजिए और फॉर्म फटाक से चेक करके ब्रैकेट में लिख लीजिए, प्रॉपर हैबिट। तो ये हो गया आपका 0/0 फॉर्म। क्यों? क्योंकि 0 पुट करेंगे, साइन 5 इंटू 0 साइन 0 डिवाइड बाई 0/0। ये 0/0 फॉर्म है, मतलब ये वाला केस मैच कर रहा है, मतलब इसको सॉल्व करना पड़ेगा, डायरेक्ट आंसर नहीं बोल सकते, तो इसको छोड़ दीजिए। अब कैसे सॉल्व करेंगे वो तो आगे बात की बात है, मतलब इसे अभी आंसर इसका हम नहीं बता सकते। अगर सपोज कर लीजिए आपसे कोई क्वेश्चन पूछता है cos x डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर, अब इसका फॉर्म चेक कीजिए। 0 पुट किया, cos 0 कितना होता है 1, और ये क्या होता है 0, तो ये हो गया 1/0 फॉर्म। 1/0 फॉर्म, हम इसको तुरंत आंसर बोलेंगे कि इसका आंसर हो गया इंफिनिटी। क्यों? क्योंकि ये k/0 फॉर्म है। अब कुछ लोगों को ये डाउट आ सकता है, सर आप प्लस इंफिनिटी ही क्यों बोल रहे, माइनस इंफिनिटी भी तो बोल सकते हैं। हाँ बोल सकते हैं, लेकिन जब x 0 के नियर है तो cos x तो पॉजिटिव क्वांटिटी है ना, और ये तो ऑलरेडी पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव क्वांटिटी कैसे माइनस इंफिनिटी कैसे लिख सकते हैं? तो प्लस इंफिनिटी ही होगा, क्योंकि ये क्वांटिटी पॉजिटिव है। आर यू एबल टू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग? तो इसका मतलब ये हो गया कि इसका आंसर इंफिनिटी। यहां से कुछ बच्चे थोड़ा एक अननेसेसरी थिंग डेवलप कर लेते हैं, मिसकंसेप्शन, वो दूर कीजिए। मैं 1/0 को इंफिनिटी नहीं बोल रहा हूं। आई एम नॉट सेइंग कि 1/0 इक्वल टू इंफिनिटी। व्हाट आई एम सेइंग कि जब भी किसी लिमिट का फॉर्म 1/0 हो तो उसका आंसर इंफिनिटी आता है। 1/0 इंफिनिटी नहीं होता है, 1/0 तो नॉट डिफाइंड है। कहीं पर भी आप ब्रैकेट में लिख लीजिएगा 1/0 इज नॉट इंफिनिटी, 1/0 इज नॉट डिफाइंड। बाई चांस आप 2 महीने बाद नोट्स रिवाइज कर रहे हैं तो रट्टा मार लिए 1/0 इक्वल टू इंफिनिटी। 1/0 इंफिनिटी नहीं होता है। When the form of limit is 1/0 then answer will be either plus infinity or minus infinity, मतलब इसका आंसर होगा प्लस इंफिनिटी। उसी टाइप से अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछता है कि भाई बताओ लिमिट x टेंडिंग टू 0, नहीं 0 नहीं, बहुत 0 ले लिया, लिमिट x टेंडिंग टू इंफिनिटी, limit x tending to infinity x 2 by e power x. Think very carefully. जब x इंफिनिटी की तरफ अप्रोच करेगा, e पावर x का ग्राफ याद है आपको? e पावर x का ग्राफ ऐसे होता था। जब x इंफिनिटी की तरफ अप्रोच करेगा तो e पावर x किधर अप्रोच करेगा? इंफिनिटी की तरफ। मतलब जब ये x इंफिनिटी की तरफ जा रहा है तो ये वैल्यू किधर जा रही है? इंफिनिटी की तरफ जा रही है। मतलब ये फॉर्म आ रहा है 2/इंफिनिटी, मतलब फाइनाइट बाई इनफाइनाइट, एंड फाइनाइट बाई इनफाइनाइट का आंसर 0 होता है, सीधे 0 लिखेंगे। डिड यू अंडरस्टैंड व्हाट आई सेड? तो इसका आंसर सीधे जो है 0 हो जाएगा, कोई समस्या नहीं है। उसी टाइप से अगर आपसे कोई ये पूछ देता है कि भाई बताओ इसका आंसर क्या होगा, लिमिट x टेंडिंग टू 0 1 प्लस cos x डिवाइडेड बाई
2 माइनस एक्स साइन एक्स, ऐसे कुछ, मतलब ऐसे डमी। तो पहले फॉर्म चेक करते हैं, जीरो पुट किया तो ये cos 0 1 होता है, तो 2 डिवाइडेड बाई 2, अरे ये तो जीरो हो जाएगा ना, 2 डिवाइडेड बाई 2 फॉर्म। ये कौन सा है? इनमें से कोई नहीं है भाई, ये एल्स फॉर्म है, मतलब यही आंसर, इसका आंसर 1। हैव यू अंडरस्टैंड? इसका आंसर डायरेक्टली 1 बोलेंगे, क्योंकि ये कोई भी ना ही इनडिटरमिनेट फॉर्म मैच कर रहा है, ना ही नॉट डिफाइन वाला, ना ही k बाई इंफिनिटी वाला। तीन ही तो फॉर्म होते हैं जिसमें थोड़ा ब्रेन लगाना है, चौथे फॉर्म में डायरेक्टली आंसर लिखना है हमें हमेशा। आई होप ऑल ऑफ यू अंडरस्टूड द पॉइंट। क्लियर है सबको? ओके। फिर हम सीखेंगे कैसे लिमिट सॉल्व करना है, लेकिन अब तक जितना भी आप पढ़े उसके बेस पे एक जेई का क्वेश्चन बता दीजिए। If you understood, you should tell the answer immediately. Immediately think over it. चलिए मैं बताता हूं। हमने क्या सीखा है कि भाई सर ने बताया कि जब भी कोई क्वेश्चन सॉल्व करना है, उठाओ इसको पुट कर दो, पुट कर दिया। बट सर आपने तो बताया नहीं कि साइन इन्फिनिटी क्या होता है। मैंने बताया साइन एक्स का ग्राफ हमेशा होता है, कहीं पर भी ग्राफ रहता है, और वो हमेशा एक -1 और 1 के बीच में लाई करता है। मतलब ये वैल्यू क्या होगी हमें नहीं मालूम, लेकिन इतना मालूम है कि एक फाइनाइट नंबर होगा बिटवीन -1 एंड 1। तो ये वाला फॉर्म मैच कर रहा है, हो गया आंसर 0। अरे इज दिस क्लियर टू एवरीबॉडी? साइन इन्फिनिटी क्या है मुझे नहीं पता, लेकिन ये तो पता है कि -1 और 1 के बीच में होगा, मतलब एक फाइनाइट नंबर होगा। एक फाइनाइट नंबर डिवाइडेड बाई इनफाइनाइट, k बाई इनफाइनाइट फॉर्म है, डायरेक्ट आंसर 0। तो इसका आंसर 0 हो जाएगा। क्वेश्चंस जब भी आते हैं तो वो कोई भी क्वेश्चन हो, इन्हीं 4 में से केसेस होंगे, उस 4 केसेस को आपको सॉल्व करना होगा बस। अब आगे बढ़ते हैं, क्योंकि मेन तो ये है कि इसको सॉल्व कैसे करेंगे फर्दर। टिल हियर आई एम श्योर कि ऑल ऑफ यू अंडरस्टूड द थिंग्स, देयर इज नो प्रॉब्लम। Let's go ahead and learn how to solve the limit. How to solve limit. Actually, when we have to solve limit, if I ask you, suppose I am asking you how to solve limit, तो first question arise कि भाई when we have to solve only one case. Which case? ये वाला, this. सिर्फ इसी केस में हमें सॉल्व करना है, और किसी केस में क्वेश्चन लिमिट को सॉल्व नहीं करना होता है, क्योंकि इसके लिए भी डायरेक्ट आंसर है, इसके लिए भी डायरेक्ट आंसर है, एल्स के लिए भी डायरेक्ट आंसर है। इसी केस में सॉल्व करना है। तो इस केस के लिए हम कुछ रूल बना लेते हैं, और रूल सिंपल ये है, ऑलवेज ट्राई टू cancel the term which is creating indeterminate form. बस मेन मंत्र ये है, पूरी लिमिट यही है, और सिर्फ मुझे इतना ही आता है, सिर्फ इसी के बेस पे मैं पूरी लिमिट सॉल्व करता हूं। बट इतनी गारंटी दे सकता हूं, कोई भी लिमिट का क्वेश्चन हो सॉल्व कर दूंगा। होता क्या है कि इस चीज को भूल करके बाकी चीज हम लोग पढ़ने लगते हैं। सिर्फ इतना ही रूल होता है, कभी भी कोई लिमिट सॉल्व करना है तो आप हमें सिर्फ उसी केस में सॉल्व करना जब इनडिटरमिनेट बनेगा। तो ढूंढिए कौन ऐसा कल्पिट है जो कि इनडिटरमिनेट फॉर्म बना रहा है, उसको ढूंढ के कैंसिल कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। पूरे लिमिट का सारांश यही होता है। जैसे नहीं, मैं फार्मूला भी पढ़ाऊंगा, कुछ लोग तो टेंशन में आ गए सर बस इतना ही पढ़ना है क्या? नहीं नहीं, इतना नहीं पढ़ना है, फार्मूला भी बताऊंगा, बट फार्मूला आप खुद यूज करेंगे, खुद डिराइव करेंगे।
जैसे सपोज कर लीजिए कि आपसे कहा जाए कि ये क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। दिस क्वेश्चन, पहली बात तो ये कि हमें इसका फॉर्म चेक करना पड़ेगा, कर लेते हैं। 2 अगर पुट करेंगे तो 4 माइनस दिस ये हो जाएगा 10 हो जाएगा, 4 प्लस 6 10, 10 माइनस 10 0, डिवाइडेड बाई 4 प्लस 2 6 माइनस 6 0, 0 बाई 0 फॉर्म आ गया भाई। डायरेक्ट आंसर तो बोल नहीं सकते। अब डायरेक्ट आंसर नहीं बोल सकते तो पहले तो हम ये चेक करेंगे कि भाई अब ये इंडिटरमिनेंट फॉर्म है तो कोई है कल्पित जो कि ये इंडिटरमिनेंट बना रहा है, उसे ढूंढना है, उसको हटा देना है, बस इतनी सा काम करना है। चलिए ढूंढते हैं। ढूंढने के लिए ये अभी छुप के बैठे हुए हैं, दिस इज इनसाइड दिस, कैन वी फैक्टराइज इट? यस, x माइनस 2 x माइनस 3 डिवाइडेड बाई x माइनस 2 x माइनस 1। आई एम श्योर कि ऑल ऑफ यू एबल टू अंडरस्टैंड। इज इट क्लियर? टिल दिस पॉइंट इज क्लियर टू एवरीबडी? सबको समझ में आ रहा है यहां तक? अब आगे बढ़िए। मैं इसको कैंसिल करने जा रहा हूं। मैं कभी कभी गलतियां भी करता हूं, जरा ध्यान दीजिएगा। ये दोनों कैंसिल हो गए, ये इक्वल हो गया x माइनस 3 बाई x माइनस 1। क्या मैं ये स्टेप कर सकता हूं? आई एम आस्किंग टू यू पीपल, मैं आपसे पूछ रहा हूं, क्या ये सही है? क्या हम कभी भी किसी को कैंसिल कर सकते? एक छोटा सा ओरल क्वेश्चन, x by x equal to 1, is it true? Is it true? कुछ लोग तो चीर निद्रा में चले गए। क्या है x by x? बचपन से पढ़ रहे हैं 1 होता है, अभी पूछने का क्या मतलब है? नहीं, मतलब है। अगर आपसे ये पूछा जाए x by x equal to 1, is it true always or not? It's not always true. X is a variable, of course. X is not constant. X एक वेरिएबल है। क्या हम इसे कैंसिल करके 1 लिख सकते? नहीं। कैसे लिख सकते भाई? ऐसे कैसे लिख सकते हैं कि कैंसिल करके? ऐसे कैंसिल करने लगे तो पता नहीं कितने सॉल्यूशन जो है चेंज हो जाएंगे। अगर आपसे, मैंने पिछली क्लास में भी बताया था, कई बार बताया हूं कि एक्स स्क्वायर इक्वल टू एक्स है। क्या मैं इसको एक्स को कैंसिल करके इसका सॉल्यूशन 1 लिख सकता हूं? नहीं। अगर इसका आपने 1 लिख दिया तो इसका मतलब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सिर्फ एक ही रूट हुआ, जो कि पॉसिबल नहीं है। तो आपने कैंसिल कर दिया। हम कैंसिल उसी क्वांटिटी को कर सकते हैं जो कि 0 ना हो। मतलब ये ऑलवेज ट्रू नहीं है। ये ट्रू कब है? जब x 0 के इक्वल ना हो। तो क्या यहां कैंसिल कर सकता हूं? Am I right this step from here to here? Can I write like this? Yes, I am right. Here I can cancel because ये क्या बोल रहा? Limit x approaches to 2 means x is 100% not 2. जब भी अगर ये लिखा है, इसका मतलब ये है कि it's 100% x is not a. जब मैंने लिखा लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 2, तो ये दिस इज 100% गारंटी कि x इज नॉट 2। इफ x इज नॉट 2 तो देयर इज 100% गारंटी x माइनस 2 इज नॉट 0। आई कैन कैंसिल। तो कैंसिल करके ये आ जाएगा। अब फिर एक ये न्यू लिमिट हो गया, इसको फिर से सॉल्व कीजिए। क्या आ जाएगा? -1 डिवाइडेड बाई 1। इसका फॉर्म हो गया -1 बाई 1, एल्स फॉर्म आंसर -1। आई होप एबल टू अंडरस्टैंड ऑल ऑफ यू। कभी भी लिमिट सॉल्व करना हो, हमेशा उसको ढूंढिए जो इंडिटरमिनेंट फॉर्म बना रहा है, और फिर मैथमेटिक्स के दूसरे ब्रांच को अप्लाई कीजिए उसको ढूंढने के लिए। जैसे ही मिल जाए उसे कैंसिल कर दीजिए, क्योंकि वो तो 0 होगा नहीं। जैसे ही आप कैंसिल करेंगे, फिर से अगर आ रहा है तो फिर से कैंसिल कीजिए, और जब तक कि पूरी तरह कैंसिल ना हो जाए, और जैसे ही वो कैंसिल हो जाएगा, जो भी फाइनल आएगा वही आपका आंसर होगा। एल्स फॉर्म ऑटोमेटिकली आ जाएगा, या फिर k/0 फॉर्म आ जाएगा, या फिर k/∞ फॉर्म आ जाएगा। कोई एक तो आएगा और आंसर आ जाएगा। लिमिट सॉल्व करने के सिर्फ यही प्रोसीजर होता है, लेकिन ये इतना आसान भी नहीं है।
जैसे सपोज कर लीजिए कि आपसे क्वेश्चन पूछा जाए लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 1, एक्स अप्रोचेस टू 1, एक्स नहीं, कुछ और लेते हैं, इतना छोटा था। लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 0 साइन एक्स बाई एक्स, इसका क्या होगा? दिस वैल्यू विल बी व्हाट? तो पहले हम इसका फॉर्म चेक करेंगे। व्हाट इज द फॉर्म? 0/0। भाई अगर आप 0 पुट करेंगे तो साइन 0 क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा, और ये भी 0/0 फॉर्म हो गया। तो मतलब ये है कि इसका हम डायरेक्ट आंसर तो लिख ही नहीं सकते। तो इसके लिए हम क्या करें? तो इसके लिए हमें सर्च करना पड़ेगा उस टर्म को जो कि इनडिटर्मिनेंट फॉर्म बना रहा है। इसमें कौन इनडिटर्मिनेंट फॉर्म बना रहा है? यहां डिनोमिनेटर में तो x बना रहा है, बट न्यूमिनेटर में भी x ही बना रहा है, बट x किसी के अंदर छुपा हुआ है, साइन के अंदर है। अब ऐसा तो कर ही नहीं सकते कि x को काट दिया और साइन आ गया, दैट वी कैन नॉट डू। तो x जो है, x इज इनसाइड अ फंक्शन, वो हमें जो है जब तक x बाहर नहीं आएगा तब तक मैं इसे सॉल्व नहीं कर सकता हूं। तो क्या किया जाए इसके लिए? इस साइन एक्स में से x को निकालना पड़ेगा। तो यहां पे थोड़ा एक एक्स्ट्रा पॉइंट आप लोग को पढ़ना है। गिव द हेडिंग ऑल ऑफ यू, टेलर्स थ्योरम। गिव द हेडिंग ऑल ऑफ यू, टेलर्स थ्योरम। पहला लेक्चर थोड़ा सा थ्योरेटिकल जाएगा, डरिएगा मत, बट बहुत जरूरी है। टेलर्स थ्योरम क्या होता है? इन्होंने बताया कि दुनिया का कोई भी फंक्शन को हम पॉलिनोमियल में एक्सप्रेस कर सकते हैं। दुनिया के किसी भी फंक्शन को हम पॉलिनोमियल में एक्सप्रेस कर सकते हैं, और उसको इस रूल से एक्सप्रेस करते हैं। एफ एक्स इक्वल टू f0 प्लस f'0 बाई 1 फैक्टोरियल इंटू एक्स प्लस f'0 बाई 2 फैक्टोरियल इंटू एक्स स्क्वायर प्लस f'0 बाई 3 फैक्टोरियल इंटू एक्स क्यूब। अब आगे आपको समझ में आ रहा होगा कि नेक्स्ट पॉइंट क्या होगा। f4 टाइम्स 0 बाई 4 फैक्टोरियल इंटू एक्स पावर 4, f5 टाइम्स 0 बाई 5 फैक्टोरियल इंटू एक्स पावर 5, एंड सो ऑन अप टू इंफिनिटी इट विल गो। दिस इज कॉल्ड एज द टेलर्स थ्योरम, मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरम। इसको हम लोग टेलर्स थ्योरम बोलते हैं। कुछ बात समझ में आ रही है आप लोग को? ये टेलर्स थ्योरम करता क्या है? किसी भी फंक्शन को पॉलिनोमियल में एक्सप्रेस करता है। अगर वो रियली पॉलिनोमियल है तो नंबर ऑफ टर्म्स फाइनाइट आएंगे, अगर वो पॉलिनोमियल नहीं है तो नंबर ऑफ टर्म्स इनफाइनाइट आएंगे। बट वो कर देगा, ये आपको जो है इसको सीरीज में चेंज कर देगा। जैसे सपोज कर लीजिए किसी ने आपसे पूछा कि बताओ भाई x+1 पावर 3 को एक्सपैंड कर सकते क्या? थोड़ी देर के लिए हम लोग भूल जाते हैं कि हमारे पास a+b होल क्यूब का फॉर्मूला है। हमने इसको कर लिया, ठीक है करना है तो कर लेंगे, इसको fx एज्यूम कर लेते हैं, ये fx हो गया। तो f ऑफ g, अब fx आपके पास मिल गया, सारे चीज कलेक्ट कीजिए। f ऑफ x इज दिस, तो f ऑफ 0 कितना आ जाएगा आपका 1। f डैश x कितना होगा? 3 इंटू एक्स प्लस 1 होल स्क्वायर। f डबल डैश x कितना होगा? डिफरेंशिएशन आता है ना आप लोग को, ऑल ऑफ यू नो डिफरेंशिएशन, हाँ। तो 3, तो ये 6 इंटू एक्स प्लस 1। f ट्रिपल डैश क्या होगा? 6, एंड f4 टाइम डैश x क्या होगा? 0। तो इसके आगे करने की कोई जरूरत नहीं क्योंकि आगे सब 0 होते जाएंगे। तो f0 हमारे पास 1 आ गया, f डैश 0 हमारे पास 3 आ गया, f डबल डैश 0 हमारे पास 6 आ गया, f ट्रिपल डैश 0 भी हमारे पास 6 आ गया। अब इसमें फॉर्मूला अप्लाई कर दीजिए, ऑटोमेटिकली आपके पास आंसर आएगा। तो fx इक्वल टू, मतलब x+1 होल क्यूब इज इक्वल टू
f0 दैट इज 1 प्लस f डैश 0 3 है, 3 बाई 1 फैक्टोरियल 1 होता है इंटू एक्स 3x प्लस f डबल डैश 0 6 बाई 2 फैक्टोरियल 2 होता है 6 बाई 2 3 हो जाएगा 3x स्क्वायर प्लस f ट्रिपल डैश 0 दैट इज 6 बाई 3 फैक्टोरियल दैट इज अगेन 6 दैट विल बी अगेन दिस पोर्शन 1 एंड x क्यूब and plus all other terms 0 because f4 times 0 is the 0 so everything is 0 this much will be the expansion ये आपका एक्सपेंशन हो गया। किसी भी सीरीज को अगर आपको एक्सपेंड करना है तो यू हैव टू यूज द टेलर्स थ्योरम। इसी से आपका बाइनोमियल, अगर आपको याद हो बाइनोमियल थ्योरम x प्लस ए पावर n, x प्लस ए पावर n भी इसी से डिराइव हो जाता है, इसी से डिराइव होता है एक्चुअली। आप उसको जो है डिफरेंशिएट करके इसे फॉर्म में पैटर्न में आपके पास आ जाएगा। तो बाइनोमियल भी एक्सपेंस हो जाता है। लॉग का सीरीज, ई पावर एक्स का सीरीज, कभी भी एक्स को बाहर अगर आपको निकालना हो, कहीं से किसी भी फंक्शन से एक्स को बाहर निकालना हो तो हम इस कंसेप्ट को यूज करते हैं। राइट डाउन दिस पॉइंट एवरीबॉडी। ओके, अब सपोज कर लीजिए कि हमें साइन एक्स चाहिए, तो हमने क्या किया, एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स लिया और यहां से एफ डैश एक्स फाइंड किया। पहले 2-3 पता कर लीजिए, ज्यादा पता करने की जरूरत नहीं। एफ डैश एक्स कॉस एक्स हो गया, एफ डबल डैश एक्स क्या हो जाएगा आपका, माइनस साइन एक्स हो जाएगा। एफ ट्रिपल डैश एक्स क्या हो जाएगा आपका, माइनस कॉस एक्स हो जाएगा। f4 टाइम डैश एक्स क्या हो जाएगा आपका, साइन एक्स हो जाएगा। बस काफी है। फिर साथ में f0, क्योंकि हमें f डैश नहीं यूज करना, हमें f डैश 0 यूज करना है, f0 यूज करना है। तो f0 0 हो गया, f डैश 0 1 हो गया, f डबल डैश 0 0 हो गया, f ट्रिपल डैश 0 माइनस 1 हो गया, f4 टाइम 0 0 हो गया। तो अब हमें चाहिए साइन एक्स का सीरीज। याद कीजिए क्या था फंक्शन, ओरिजिनल रूल क्या है, ये f0 प्लस f डैश 0। तो f0 कितना हो जाएगा, 0। मैं ये फार्मूला भी साथ में लिख लेता हूं ताकि आपको समझाने मुझे इजी हो जाए, अदरवाइज बार बार मुझे कॉपी करना पड़ेगा। तो ये f0 0 हो गया प्लस f डैश 0 1 है तो 1 बाई 1 फैक्टोरियल 1 x प्लस f डबल डैश 0 वो तो 0 है, छोड़ दीजिए इसको। f ट्रिपल डैश 0 माइनस 1 है तो ये आ जाएगा माइनस, ये आपका माइनस एक्स क्यूब बाई 3 फैक्टोरियल प्लस f4 टाइम 0 वो तो 0 हो गया, f5 टाइम 0 5 times x will be okay, cos x, f5 times 0 will be 1, तो प्लस x पावर 5 by 5 फैक्टोरियल माइनस 1। अब आगे आप पैटर्न में लिख सकते हैं। सो दिस विल बी योर सीरीज ऑफ दिस। तो आई थिंक टाइम इज लिमिटेड टुडे, सो कल के लिए मैं होमवर्क दे के जा रहा हूं, आगे स्टार्टेड होंगे। आपको सीरीज जो है साइन एक्स का हमने डिराइव कर लिया, कॉस एक्स का सीरीज चाहिए मुझे, ई पावर एक्स का चाहिए, ln 1 प्लस एक्स का चाहिए। ये सारे सीरीज आप डिराइव कीजिएगा। इन द नेक्स्ट क्लास विल कंटिन्यू विद दिस बिकॉज टुडे इट्स नाउ टाइम इज ओवर एंड आई हैव द क्लास आल्सो। ओके, तो सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर टू ऑल ऑफ यू।